हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 15 करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोग दो चीज सीखिएगा। पहला, जब भी कोई फर्म पार्टनर को लोन देता है तो उस लोन पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है। दूसरा, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है उसको फॉर्म के बुक में रिकॉर्ड कैसे करना है। तो ये इलिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग ये दोनों चीज सीख जाइएगा। बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए हम लोग बिना कोई समय बर्बाद किए आज का अपना ये क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ए और बी 3:2 में बांट लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल्स वेयर रुपीज 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2023 को ए का जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए का है और बी का जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए का है। A was in need of funds and hence took a loan of rupees 1 lakh from the firm on 1st July 2023। A को पैसा का जरूरत था तो A 1 लाख रुपया का लोन ले लिया फर्म से 1 जुलाई 2023 को। What general entries will be passed if, ये दो सिचुएशन दिया है, इन दोनों सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री पास होगा हमें यह बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्री। पहला सिचुएशन है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को एग्री ना किया गया हो, यानी कि ये जो 1 लाख रुपया का लोन ए लिया है फर्म से, इस लोन पे ए को किस रेट से इंटरेस्ट देना होगा ये एग्री ना किया गया हो, तो हम लोग क्या जनरल एंट्री बनाएंगे। दूसरा सिचुएशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज एग्रीड एट 12% पर एनम। जो ये 1 लाख रुपए का लोन लिया है ए, इस लोन पे ए को 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना हो, तब हम लोग क्या जनरल एंट्री बनाएंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। प्रॉफिट जो है 31 मार्च 2024 को जो साल खत्म हो रहा है उस साल के लिए 1.5 लाख रुपए का है, मगर ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है इसमें अभी ए जो ये इंटरेस्ट भरेगा 12% के हिसाब से फर्म से जो लोन लिया है, इस लोन पे ए जो इंटरेस्ट देगा फर्म को, वो इंटरेस्ट को इस प्रॉफिट में ऐड नहीं किए हैं, तब ये प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का है। जाहिर सा बात है, अगर ए फर्म से लोन लेके गया है और ए उस लोन पे इंटरेस्ट देगा फर्म को, तो ये जो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्म के पास इनकम हो रहा है, फर्म का इनकम है। वो जो इंटरेस्ट मिलेगा ए के लोन पे ये फर्म का इनकम है, तो फर्म का इनकम होगा तो क्या होगा कि ये 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जितना इंटरेस्ट ए देगा उतना से। पास जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोगों को जनरल एंट्री पास करना है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को जनरल एंट्री सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पास करना है। तो यहां पे जो दो सिचुएशन दिया है, पहला वाला सिचुएशन में रेट एग्री नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स जो है ये रेट एग्री किए ही नहीं कि अगर कोई पार्टनर है फर्म से लोन लेता है तो उसको किस रेट से इंटरेस्ट देना होगा। तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं। तो जब इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा तो जनरल एंट्री ही नहीं बनेगा। तो ए के लिए, सिचुएशन ए के लिए कोई भी जनरल एंट्री हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन बी के लिए जनरल एंट्री बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे
और वर्किंग नोट पे हम लोग इस 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमें जनरल एंट्री सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बनाना है, तो हम लोगों को इंटरेस्ट कितना आया ये तो पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्किंग नोट पे इस 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 1 लाख रुपए ए लोन लिया था, किस दिन को लिया था, 1 जुलाई 2023 को लिया था। किस रेट से इंटरेस्ट देगा ए इस लोन पे, 12% पर एनम के हिसाब से देगा। और साल खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2024 को। तो अब हम लोग इन सारा इंफॉर्मेशन का हेल्प से बहुत आसानी से एक के लोन पे इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, हम लोग वर्किंग नोट हेडिंग देंगे, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू ए। ठीक है, एक कितना का लोन लिया था फर्म से, 1 लाख रुपए का लोन लिया था, तो 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था लोन पे, 12% का था, तो 12/100 इनटू ये लोन जो ए है किस दिन को लिया था, 1 जुलाई को लिया था, 1 जुलाई 2023 को। और फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है वो कब है, 31 मार्च को है, 31 मार्च 2024। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स का टाइम होता है। तो हम लोग 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग 9/12 कर देंगे, 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20 कट हो गया, तो 9 इंटू 1000 बन जाएगा 9000। तो ए को 9000 का इंटरेस्ट देना होगा उसके लोन पे। तो अब इस 9000 को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जनरल एंट्री में। बच्चों ये कुछ जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल लीजिएगा। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज अकाउंट। कितना का इंटरेस्ट मिल रहा था, 9000 का, तो 9000 डेबिट में भी, 9000 क्रेडिट में भी। और हम लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन टू ए। आप लोग चाहें तो यहां 9 मंथ्स और रेट भी लिख सकते हैं। अब हम लोग ये जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज अकाउंट को क्रेडिट में लिखे थे, तो जब इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। 9000 का इंटरेस्ट था, तो 9000 डेबिट में भी और 9000 क्रेडिट में भी। और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बच्चों जनरल एंट्री बनके तैयार हो गया। अब हम लोगों को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को पार्टनर्स का कैपिटल पता होना चाहिए स्टार्टिंग डेट में। तो 1 अप्रैल 2023 को ए का कैपिटल 5 लाख रुपए का था और बी का कैपिटल 3 लाख रुपए का था। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। और हम लोग क्रेडिट साइड में पहला एंट्री बनाएंगे, डेट देंगे 2023
1 अप्रैल, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाई बैलेंस BD। ए का जो कैपिटल था वो 5 लाख रुपए का था, तो ए वाले कॉलम में हम लोग 5 लाख रुपया लिख देंगे। और बी का जो कैपिटल था वो 3 लाख का था, तो बी वाले कॉलम में हम लोग 3 लाख रुपया लिखेंगे। अब बच्चों, जो हम लोग ए के लोन पे इंटरेस्ट चार्ज किए थे उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देखिए, ए का कैपिटल को डेबिट किए थे और टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिखे थे, तो इस वाले को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए अकाउंट, और सिर्फ ए के कॉलम में हम लोग 9,000 लिखेंगे। देखो बच्चों, यहां पे ये हुआ है कि अगर ए कैश में लाके देता ये इंटरेस्ट तो हम लोग बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज अकाउंट बनाते, मगर ये कैश में लाके नहीं दिया है तो हम लोग इसके कैपिटल में से 9,000 को डिडक्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये जो 9,000 डिडक्ट हो रहा है ये इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए डिडक्ट हो रहा है। अब बच्चों, साल में प्रॉफिट हुआ होगा तो वो प्रॉफिट बढ़ता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ध्यान से देखना, 1.5 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ था फर्म को, मगर ये प्रॉफिट ए के लोन पे जो इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट को ऐड करने से पहले का प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 1.5 लाख में 9,000 को ऐड करके डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम लोग करेंगे 1,50,000 प्लस 9,000, क्योंकि ए जो अपने लोन पे इंटरेस्ट देगा उससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो फर्म का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,59,000 का। अब इस 1,59,000 को हमें डिवाइड कर देना है ए और बी के बीच में। तो डिवाइड करने के लिए हमें ए और बी का रेशियो चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग वाला। तो ये देखिए 3:2 का रेशियो है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट लिखेंगे, ए और बी दो कॉलम खोल लेंगे, और फर्म का जो प्रॉफिट था वो 1,59,000 का था, तो 1,59,000 का 3/5 हम लोग ए को दे देंगे और 1,59,000 का 2/5 हम लोग बी को दे देंगे। जब हम लोग 1,59,000 का 3/5 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 95,400, और जब हम लोग 1,59,000 का 2/5 निकाल तो हमारे पास आएगा 63,600। तो ए को प्रॉफिट में 95,400 का शेयर मिला और बी को प्रॉफिट में 63,900 का शेयर मिला। अब प्रॉफिट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए को प्रॉफिट में 95,400 का शेयर मिला है और बी को प्रॉफिट में 63,600 का शेयर मिला है। अब हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो जाहिर सा बात है कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज्यादा है, तो 5 लाख प्लस 95,400 हो जाएगा 5,95,400। ए का क्रेडिट साइड का टोटल 5,95,400 का आया। इसी टोटल को हम लोग ए के डेबिट साइड भी लिख लेंगे 5,95,400। अब हम लोग बी का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, तो 3 लाख प्लस 63,600 हो जाएगा 3,63,600। इसी क्रेडिट साइड के टोटल को हम लोग बी के डेबिट साइड भी लिखेंगे 3,63,600। अब हम लोग बैलेंस करेंगे और जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल है। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू बैलेंस CD। तो बी का बैलेंस पहले कर लेते हैं। बी का डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं है,
तो 3,63,600 ही बी का क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। और ए का हम लोग जब बैलेंस करेंगे कैपिटल को तो 5,95,400 में से 95,000 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,86,400। तो ए का जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो 5,86,400 का होगा। तो बच्चों यही था इलिस्ट्रेशन 15 में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इलिस्ट्रेशन 15 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हम समझाए भी बहुत अच्छा से हैं इलिस्ट्रेशन 15। तो बताइए कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को इलिस्ट्रेशन 15, समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।